तो भैया डूम्सडे की शूटिंग खत्म हो चुकी है और हमें दिखने वाले कैरेक्टर्स के लुक्स भी रिवील हो गए हैं। तो बात करते हैं टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स की जो मूवी में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली दिखने वाले हैं और उनकी हाइप पूरी ज्यादा बनी हुई है। मतलब थिएटर्स में हूटिंग वूटिंग करवा देंगे भैया ये लोग। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा नाम जिसको सब लोग जानते हैं, आरडीजे का डॉक्टर डूम। हमें ऑफिशियल लुक पता चल गया है और टोनी स्टार्क का वेरिएंट नहीं बल्कि यहाँ पर एक्चुअल विक्टर वॉन डूम होगा। पर उसके साथ साथ रूमर्स ये भी हैं कि हमें एक्चुअल में आयरन मैन का एक वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली मूवी में मेन कैरेक्टर एक ही है, वो नंबर 1 है डॉक्टर डूम। बट सेकंड पे आते हैं तो सेकंड पे हमें दिखने वाला है कैप्टन हाइड्रा या फिर कहें कैप्टन अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं। फर्स्ट हमें क्रिस एवंस दिखेंगे एज कैप्टन हाइड्रा और ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इनकर्जन जिसकी वजह से मेनली हो रहा है ना, वो उसके पीछे हमारे अपने कैप्टन भैया हैं। तो कैप ने जब पैगी के साथ अपनी ज़िंदगी के 7 फेरे लेकर उसको बिताने की जब कसम खाई थी ना, तब क्रिस एवंस वाले जो हमारे कैप्टन अमेरिका हैं उन्होंने एक नई टाइमलाइन बनाई थी। तो क्रिस एवंस इन दोनों ही कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए हमें इस मूवी में दिख सकते हैं। अब थर्ड पे अगर मैं बात करूं कि भैया वांडा की या फिर कहूं किंग मैग्नीटो की बेटी की, तो असल में मैं बात कर रहा हूं एक स्टोरी लाइन की जहां पर मैग्नीटो जो है वो किंग मैग्नीटो बन जाता है। और सेट से जो पिक्चर्स लीक हुई हैं उसमें हमें देखने को मिला है कि भैया मैग्नीटो जो है वो किंग मैग्नीटो की स्टोरी लाइन जैसे कपड़े पहने हुए है, जहां पर उसने अपनी पूरी फैमिली को एक साथ किया और भैया वो रूलर बन गया था, सब पर रूल कर रहा था। और उसकी फैमिली में आती है वांडा, क्विकसिल्वर और पोलारिस, सब उसके साथ थे। तो वांडा हमें यहाँ एक्समेन वाले वेरिएंट में देखने को मिल सकती है। बट अब म्यूटेंट्स की बात कर ही ली है तो पूरे एक्समेन की बात कर लेते हैं। तो हमें फॉक्स के एक्समेन के यूनिवर्स के फर्स्ट और ओरिजिनल टाइमलाइन देखने को मिल सकती है। बट जैसा कि लीक्स में दिख रहा है कि सारे कैरेक्टर्स को भैया कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर दी गई हैं। और डूम्सडे में एमसीयू के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट अर्थ होगी तो वो ये एक्समेन वाली होगी। पर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट तो तुम भूल ही गए भैया, अपना लोकी मल्टीवर्स का देवता बना बैठा है। यस, एक्चुअल में अगर डॉक्टर डूम को मल्टीवर्स के पावर्स में इम्बैलेंस लाना है तो उसे लोकी को अपनी सीट से उठाना होगा। और लोकी तो गॉड है भाई, तो गॉड को डिफीट करने के लिए या तो डूम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा या फिर वो अपनी मैनिपुलेटिंग पावर्स को यूज करेगा लोकी को डिस्टर्ब करने के लिए। जो भी होगा, डॉक्टर डूम का सबसे पहला शिकार डूम्सडे में लोकी ही होगा। फिर आते हैं फैंटास्टिक 4 पर या मैं कहूँ फैंटास्टिक 5 पर, क्योंकि डूम्सडे में फ्रैंकलिन बड़ा हो चुका होगा और हमें ऑलरेडी दिख चुका है कि डूम फ्रैंकलिन की पावर्स को यूज करना चाहता है अपने मल्टीवर्स के रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम होगी। दूसरी और इम्पॉर्टेंट टीम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे न्यू एवेंजर्स। जी हाँ, डिज्नी प्लस पे तो अभी इनकी मूवी का नाम बदल के न्यू एवेंजर्स कर दिया गया है, जिसमें सेंट्री भी होगा, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले फैंटास्टिक 4 की शिप को डिटेक्ट किया था। तो प्रोबेबली डूम को रोकने का फर्स्ट प्लान यही लोग बना रहे होंगे। बकी, अपने गोट वॉकर, येलेना, ये सब मिलकर अर्थ को डिफेंड करेंगे न्यू एवेंजर्स की तरह। और फिर आती है टीम वकांडा, जिसमें नेमोर भी होगा उनके साथ। बेसिकली ये शूरी और नेमोर मिलके लोगों को बचाने के लिए एक साथ आएंगे इनकर्जन को रोकने के लिए, क्योंकि शूरी करंटली अर्थ की स्मार्टेस्ट लोगों में से एक है। और फिर आते हैं हमारे सैम विल्सन के एवेंजर्स, बेसिकली वो लोग जिनको कोई भाव नहीं देता, जैसे कि सैम विल्सन का न्यू फैल्कन, शैंग-ची और एंटमैन भी प्रोबेबली इस टीम को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि लोगों को प्रॉपर एवेंजर्स लेवल की टीम बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, इन पे तो कोई भरोसा भी नहीं कर सकता। बट लास्ट में आते हैं वो हीरोज जो एमसीयू में सोलो चल रहे हैं, जिनमें से टॉप पर है अपना थॉर। थॉर का भी हमें इन्फिनिटी वॉर वाला वर्जन देखने को मिल सकता है। इन्फिनिटी थॉर इतना ज्यादा पावरफुल था कि भैया उसने थैनोस तक को अकेले मार दिया था। वो तो सर पे मारना भूल गया था भाई। बस थॉर को उस एकदम बैडएस वाले कैरेक्टर में देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। अब ये तो वो 10 की लिस्ट है जो कि कंफर्म थे, बट स्पाइडरमैन वगैरह भी इसमें होने वाले हैं। टोबी मैगवायर की भी कुछ सेट इमेजेस लीक हुई हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एआई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो रियल है। तो भैया इस बारे में पता लगा पाना अभी काफ़ी ज़्यादा टफ है। बट डूम्सडे में मुझे लगता है कि तीनों स्पाइडरमैन्स का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, या फिर उनका कैमियो तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई खबर नहीं है यहाँ पर। बाकी तुम लोगों को कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा
तुम किसके लिए एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मूवी के लिए तुम लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम सुपर इंडिया।